बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है, जहां पर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से जो मैचेस होते हैं और इसके अलावा दीगर खेलों पे भी हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ मनव्वर अली सीनियर सहाफ़ी हैं, 44 साल से वाबस्ता हैं सहाफ़त की दुनिया से, उसके साथ उमर हुसैन साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहसिन मेहदी ने भी। तो रियाज साहब, कल क्या कहेंगे? कल के मैच के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, लेकिन मुसलसल 7वीं शिकस्त जो थी कराची किंग के हिस्से में आई, तो कैसा देखा कल के मैच को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। कल का मैच PSL के उन चंद मैचेस में से एक था जिसमें मतलब ये कि शायकीन को बड़ा मतलब ये कि अच्छा लगा और बड़ा मतलब एंजॉय किया शायकीन ने। गो के कल स्टेडियम में वो उतनी बड़ी तादाद में शायकीन नहीं थे, इसलिए कि कराची किंग्स की पैदर पे शिकस्तों की वजह से शायकीन जो थे वो स्टेडियम में इतने ज़्यादा नहीं पहुंचे थे। लेकिन बहरहाल टेलीविज़न पे मतलब काफ़ी लोगों ने देखा, बड़ा एंजॉय किया। और कराची किंग ने 2018 में लाहौर कलंदर ने जो 6 मुसलसल शिकस्तें उसको मिली थी, तो उसका रिकॉर्ड पहले उन्होंने बराबर किया और कल तोड़ दिया। गो के कल मतलब कराची किंग्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का बाद में मुजाहरा किया और आपने देखा कि मतलब ये कि कराची किंग्स की टीम जो है वो 190 रन 7 खिलाड़ियों में बना सकी और सिर्फ 1 रन से जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम तो वैसे ही पहले ही जेल है, हम बात करते रहे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है उनके खिलाड़ी और उनकी बैटिंग लाइन जो है नमी 10वीं पोजीशन तक है। तो उन्होंने भी मतलब ये कल अच्छी निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 191 रन उन्होंने बनाए 7 खिलाड़ियों के आउट होने पे। और शादाब आपने देखा कि एक मतलब फिर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने 26 गेंदों पे 34 रन बनाए। इसी तरह से फ़हीम अशरफ ने 29 रन बनाए 10 गेंदों पे, उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी मार्क तो ला रहा थी। आसिफ अली ने 11 गेंदों पर 28 रन बनाए और इसी तरह एलेक्स आसिफ अली बड़े बुझे बुझे थे इस टूर्नामेंट में, कल उन्होंने अपनी थोड़ी सी झलक जरूर दिखाई। कल उन्होंने विकेटें भी ली हैं शहजादा, कल उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं 27 रन पे। तो उनकी परफॉर्मेंस देखें, हाँ बास खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे मतलब ये कि अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करने की जानिब जाते हैं और बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पहले ही मैचेस में शुरू के इब्तदाई मैचेस में अपना स्पार्क दिखाते हैं। तो ये खिलाड़ियों की किस्में होती हैं, बास खिलाड़ी जो है देर से मतलब चार्ज होते हैं, बास जो है शुरू में ही चार्ज हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एलेक्स हेल्स ने भी 19 गेंदों पे 25 रन बनाए और जवाब में देखें शर्जील ने कल मतलब अच्छा स्टार्ट लिया। गो के बाबर आजम हस्बे साबिक मतलब ये कि आउट हो गए जल्दी, जो मतलब ये कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि कराची किंग्स की टीम कप्तान समेत काफ़ी डीमोरलाइज है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देखें तो वो नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इमाद वसीम जो है, जिनको कल मतलब ये कि जो बात हो रही थी कि उनको कल वो भी हुआ है जुर्माना भी हुआ है, जुर्माना। हाँ, अब आप ये देखें कि उन्होंने 28 बॉलों पे 55 रन बनाए, 2 विकेटें भी उन्होंने ली। और मैं ये समझता हूं कि जितने भी PSL के मैचेस हुए हैं कराची किंग्स के बाद पहली मर्तबा उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मतलब दोनों शोबों में उन्होंने बेहतरीन यानी रन्स भी बनाए उन्होंने और 2 विकेटें भी हासिल की। इसी तरह कासिम अकरम जो नए मतलब बैट्समैन है, कासिम अकरम, उन्होंने बड़ी अच्छी मतलब 26 गेंदों पे उन्होंने 51 रन बनाए, 50 की। तो देखें किसी भी टूर्नामेंट में 50 रन बनाना, 50 करना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज होता है। और जो कासिम अकरम है, जाहिर है वो नए मतलब खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से पहली मरतबा उनको चांस मिला और अंडर 19 से खेलते हुए आए और मतलब ये कि उनको चांस मिला, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। अच्छा, शर्जील ने ये जरूर था कि शुरू में वो तो खेलते ही तेज हैं, आपको पता है कि 29 गेंदों पे उन्होंने 44 रन बनाए, लेकिन जो उन्होंने शॉट खेला जाहिर है मैं देख रहा था उसको, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इतने रिकग्नाइज्ड जो बैट्समैन होते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर भी है, तो ऐसे बैट्समैन को चाहिए कि जब वो स्ट्रोक खेलें तो पूरी कुव्वत के साथ खेलें अगर उनको बाहर गेंद को फेंकना है। वरना ये कि कैजुअल अंदाज में अगर आप शॉट खेलेंगे, देखें जो जाहिर है मतलब फील्डर्स होते हैं वो भी बिल्कुल अलर्ट होते हैं। और यही हुआ कि कल मतलब ये कि वो छक्का भी हो सकता था या चौका तो था ही उनका, लेकिन गेंद जो थी कमोबेश 6 फीट अंदर थी जिसको आसानी से मतलब ये कि कैच कर लिया गया। तो शर्जील जो इतने मतलब एक अच्छे बैट्समैन है और एक टीम उन पर रिलाई भी करती है और उनको ये पता भी था कि मतलब आउट हो गए हैं बाबर आजम। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनपे वो बोझ नहीं डाल रहा हूँ कि जी उनको मतलब गलत शॉट खेल दिया, आदमी कोशिश करता है, लेकिन आप एक रुक जाएं, एक बॉल रुक जाएं। जब आप इतने अच्छे रन्स बना रहे हैं, आपने मतलब ये कि 26 गेंद मतलब ये कि कम से कम गेंदों पे 26 गेंदों पे आपने 19 गेंदों पे मतलब जो भी था
मतलब उन्होंने जो है बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। 29 गेंदों पे 44 रन बनाए। बिल्कुल, तो वो अगर एक आध शॉट कम खेलते, वो वाला शॉट ना खेलते, तो उनकी टीम के लिए अच्छा होता। तो शहजादा समझदारी ये होती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, तो ये एक बेहतरीन चीज होती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर शर्जील, मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं उनको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन ये कि अगर वो एक दो मतलब 4-6 बॉलें और खेल के चले जाते, तो ये जो जिस एक रन से हारी है तो वो नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल कराची की टीम ने कम से कम अश्क शोई की, हार तो गए। और ये होता है, देखिए, लड़के हारना ये एक अच्छी चीज होती है। जो दो टीमें ग्राउंड में होती हैं तो एक टीम को तो शिकस्त होती है, लेकिन ये नजर आना चाहिए कि आप जो है लड़के हार रहे हैं। बिल्कुल, कराची किंग्स हार रहे हैं। मुनव्वर साहब क्या कहेंगे, कराची किंग्स मुसलसल जो है 7वीं शिकस्त हुई। 2018 में हमने देखा था कि लाहौर कलंदर्स को मुसलसल 6 शिकस्त हुई थी और कराची किंग्स ने पहले बराबर किया और फिर बर्तरी भी ले ली इस टूर्नामेंट के अंदर, मुसलसल हारने की बर्तरी हासिल कर ली। तो क्या कहेंगे कराची किंग्स के हवाले से? मैं कहूंगा कि वो हारने में जीत गए। बिल्कुल, क्योंकि वो 7 उनकी नाकामियां हैं और उनकी 6 थी पिछले उस प्रोग्राम में, उस मैच में। तो इस तरीके से अच्छा, हमारे यहाँ जो मैच खेल रहे हैं लोग, वो पूरी मतलब जान लगा के खेलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई उसमें अपनी कमज़ोरी दिखा रहा है, लेकिन होता ये है कि ये तो मैच है, क्रिकेट बाई चांस। लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से विन हो जाए। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? पहली दफ़ा वो कप्तानी कर रहे हैं कराची किंग्स के, बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर, कोशिश तो है ना उनकी, और एक उनका नाम है खेल में, क्रिकेट के मैच में, इसमें और उसमें बड़ा उनका एक नाम है, उनका एक मुकाम है। अब इसमें यह है कि उनको इस तरह मिला है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को इकट्ठा करके, टीम को जेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है कराची किंग्स। क्या कहेंगे उमर भाई, कराची किंग्स की मुसलसल नाकामियां, शायद बाबर आजम की कप्तानी पे सवालिया निशान भी है, इस पे क्या कहेंगे आप? कराची ने हस्बे रिवायत जो है वो रिकॉर्ड कायम कर दिया है और इस बार जो है वो हारने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है कराची किंग्स ने। जहाँ तक बाबर आजम की कप्तानी का ताल्लुक है, तो वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही जो कि एक बाबर आजम की रेगुलर हुआ करती है। तो शायद इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है, उस तरह से टीम जेल भी होती हुई नजर नहीं आ रही उसकी कप्तानी में। हालांकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर आप ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो उसके अंदर टैलेंट की कहीं से कोई कमी नहीं नजर आती, लेकिन वो जो एक टीम कोऑर्डिनेशन होता है जिससे कि मैचेस आगे जाते हैं, जिससे आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, वो चीज नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज नॉट द राइट चॉइस फॉर कराची किंग्स। बिल्कुल। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, कल हमने देखा बड़ा जबरदस्त मैच जरूर रहा, 1 रन से कराची किंग्स मैच हार गई। क्या कहेंगे, इस्लामाबाद ने कल थोड़ी सी गलतियां भी की, 4 कैचेस छोड़े, तो ये मौका समझते थे कि जो 1 रन से हारने वाला था, अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद फर्क रहता, 1 रन के बजाय ये 40-50 रन का फर्क रहता हुआ नजर आता कल। देखिए, बिल्कुल फर्क रहता है और फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली T20 क्रिकेट में, जहां पर आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि वहां पर टीमें मैचेस के थ्रू जो है वो जीती भी हैं और हारी भी हैं। सेमीफाइनल में अगर हसन अली मैथ्यू वैट का केस पकड़ लेते तो हो सकता है कि उस सेमीफाइनल का रिजल्ट जो है वो कुछ और होता। जहां तक आपने बात की कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स पूरे टूर्नामेंट में ऐसी थी जैसे एक माचिस की डिबिया हो और उसको आप गीले पानी में डाल दें, लेकिन उन्होंने कल थोड़ा सा भड़कना चाहा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि बड़ी जबरदस्त फॉर्म में और उनके खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कप्तानी बड़ी जबरदस्त हो रही है, तो उन्होंने ये होने नहीं दिया और रिवायत जो है इस टूर्नामेंट में शिकस्त की रिवायत बरकरार रही। यकीनन अपसेट होंगे बाबर आजम, पहला सीजन था उनका बतौर कप्तान, शायकीन क्रिकेट को काफी उम्मीदें थी उनसे। और दूसरी जानिब अगर बात करें टीम सिलेक्शन के हवाले से, तो सारा मैं समझता हूँ कि दारोमदार टीम सिलेक्शन पर है। जो ड्राफ्टिंग में लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या सोच के, क्या समझ के इन प्लेयर्स को चूज किया, पिक किया, जब ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाए। तो बहुत सी बात ये भी आ रही है कि वसीम अकरम साहब ने ये टीम पिक की है और वसीम अकरम साहब को ओमान भी गए थे कमेंट्री करने, वो जो लेजेंड्स लीग हुई थी जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और पूरे मुल्क के वो खिलाड़ी शामिल थे जो अपने दौर के लेजेंड थे। तो अब ये सोचना होगा कराची किंग्स की मैनेजमेंट को, और इत्तलात ये भी आ रही है कि सर जोड़कर बैठे तो हैं
और बात गज भी। लेकिन मोहसिन सर जोड़कर बैठे हैं कराची टीम की मैनेजमेंट, लेकिन नजर नहीं आया, क्योंकि अब तो हम देखते हैं प्लेऑफ से बाहर हो गई कराची किंग्स, लेकिन कल थोड़ी सी अम्माद वसीम और कासिम अकरम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई बैटिंग में, दोनों ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। इसमें क्या कहेंगे दोनों खिलाड़ियों के हवाले से? देखिए बिल्कुल कासिम अकरम की आप जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि एक प्रेशर मैच में और उस सिचुएशन में कि जहां उनकी टीम सारी मैच हारी हुई है और उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली, बेहतरीन नॉक खेला, उन्होंने बताया कि उनमें भी दम खम है और ये एक पीएसएल का टैलेंट है, पीएसएल का ये हुस्न है। ये इस तरह से जो हमारे यंगस्टर हैं जिनको चांस मिलता है वो परफॉर्म करते हैं, टीवी पे परफॉर्म करते हैं, लोग देखते हैं, तो उनका इसी तरह से वो फिर आगे आते हैं। यकीनन हमें क्रेडिट देना होगा कासिम अकरम को। शर्जील खान ने भी कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, क्योंकि मिस कर रहे थे शर्जील खान की बैटिंग को शायकीन क्रिकेट इस पीएसएल में, जिस तरह वो जारियाना अंदाज अपनाते हैं। और अभी मैं सुन रहा था रियाज भाई जो बात कर रहे थे, बहुत बेहतरीन और प्यारी बात कर रहे थे कि अगर शर्जील खान 3-4 बॉल्स और खेल जाते तो फिर जो है वो हो सकता है कि इस मैच का जो है वो नक्शा कुछ और होता। अच्छा, कल थोड़ी सी शादाब खान के हवाले से भी बात कर लें। कल एक दफा फिर 34 रन की उम्दा इनिंग खेली शादाब खान ने, तो समझते हैं कि बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर इस पीएसएल में नजर आ रहे हैं शादाब खान? देखिए बिल्कुल बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर इस पीएसएल में नजर आए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कारकर्दगी उनकी टीम के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीम के स्टैट्स देखें तो वो कुछ और ही बताते हैं शादाब खान के, क्योंकि काफी अरसे से हमने उनको उस रिदम में नहीं देखा था कि जिस रिदम में वो इस पीएसएल में दिख रहे हैं। और लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि इसी रिदम में वो दिखे थे पीएसएल में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थिंक प्रेशर होता है या कुछ नंबर का मसला होता है कि ऐसा जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं कर पाते शादाब खान, या इतना इम्पैक्ट कौमी टीम के साथ जब रहते हैं तो डाल नहीं पाते। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इसी फॉर्म को बरकरार रखेंगे, इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए कौमी टीम से भी खेलेंगे, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो शादाब खान को जितनी तारीफ की जाए उतना कम है कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, और एक कप्तान ऐसा ही होता है कि जो फ्रंट से अपनी टीम को लीड करता है, जहां जरूरत होती है वहां स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, जहां हिट की जरूरत होती है उनमें पूरी सलाहियत है कि वो हर जगह शॉट खेलते हैं, हर जगह बाउंड्री को, हर जगह बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। तो बेहतरीन टैलेंट मतलब शादाब खान एक सामने आ सकते हैं। और बहुत मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग अब उन्हें स्टीव स्मिथ से मिलाने लगे हैं, तो लोगों से भी ये बात कहेंगे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर शादाब खान मेहनत करें तो हो सकता है कि उस लाइन में आके खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, शादाब खान मेहनत करे तो उस लाइन पर आ सकते हैं। थोड़ी सी बात है मोहसिन आसिफ अली के हवाले से भी कर ले। पूरे टूर्नामेंट में हमने कल देखा कि आसिफ अली को बैटिंग का मौका नहीं मिला था, कल मौका उन्हें भरपूर मिला और उन्होंने आकर 11 बॉल पे 28 रन की इनिंग खेली। तो आसिफ अली के लिए क्या कहेंगे? देखिए आसिफ अली से भी जो उम्मीदें थी उस पर मतलब उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जिस तरह हमने अफगानिस्तान के मैच में देखा था T20 वर्ल्ड कप में कि करीम जन्नत को उन्होंने दोजक में भेज दिया था 3 छक्के लगा के और पाकिस्तान मैच जीत गया था। तो उस तरीके की इनिंग जो है वो देखने में नहीं आई, लेकिन अब आपकी बात भी सही कि उनको उस तरह मौका नहीं मिला। शादाब खान और उनकी पूरी ऊपर से बड़ी जबरदस्त टीम है, कॉम्बिनेशन सेट हुआ है, तो वो मौका आने नहीं देते आसिफ अली के पास। लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आसिफ अली की जहाँ बात की वहाँ थोड़ी सी इफ्तिखार की भी अगर आप बात करें तो इफ्तिखार भी जो है वो पिछले मैच में थोड़ा सा नजर आए थे, फॉर्म में 50 स्कोर की थी उन्होंने। लेकिन इन दोनों को जो है वो प्लेयर देखना चाहते हैं जो इनकी फॉर्म है, जो इनके पास पावर है और जिस अंदाज से पहचाने जाते हैं आसिफ अली या इफ्तिखार, तो इनको भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ क्रिकेट को चेंज करना चाहिए जिस तरह शादाब खान कर रहे हैं और दीगर और खिलाड़ी जो हैं। बिल्कुल, जिस तरह दीगर खिलाड़ियों के साथ साथ शादाब खान, इफ्तिखार अहमद परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो यकीनन आसिफ अली को भी जो है अपनी हार्ड हिटिंग जरूर इस टूर्नामेंट के अंदर दिखाने के, गो के कल के मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई आसिफ अली ने। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली और शादाब खान के हवाले से, और बड़ी उम्दा फॉर्म में तमाम खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? आसिफ अली के हवाले से बड़ी उम्दा फॉर्म लगी, कल 11 बॉलों पर 28 रन स्कोर किए, तो समझते हैं कि अच्छी इनिंग खेलकर कल चले गए आसिफ अली। देखिए वनडे में होता यही है कि बॉलर्स के लिए जरूरी होता है कि वो जो है रन्स कंटेन करे, ठीक है ना, उसकी गेंदों पे ज्यादा रन ना बने।
जब किसी अच्छे बॉलर की या कोई भी आम बॉलर हो, जब उसकी बॉलों पे रन्स नहीं बनते तो वो विकेट निकालने में कामयाब हो जाता है। इसलिए कि बैट्समैन जब झुंझला जाता है तो वो गलती करता है, स्ट्रोक खेलता है और आउट हो जाता है। तो बॉलर्स के लिए तो ज़रूरी होता है कि वो रन्स को कंटेन करे, और बैट्समैन के लिए या बैटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो कोई भी गेंद मतलब डॉट ना हो और वो कम से कम कुछ नहीं तो 1 रन जरूर बनाए। जैसा हमने हमेशा सुना जावेद मियांदाद को, जावेद मियांदाद ये कहते थे कि भाई आप विकेट पे खड़े रहें, 1-1 रन बनाते रहें, अगर 2 रन नहीं बन रहे हैं, चौका नहीं लग रहा तो 1-1 रन बनाएं। जब आप 1-1 रन बनाएंगे तो बोर्ड पे आपका स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा और फिर आप में इत्मीनान आएगा और फिर आप अच्छे स्ट्रोक्स खेल के अपनी टीम के लिए फायदा दे सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। देखें 11 गेंदों पे 28 रन बनाना एक ऐसे मतलब ये कि लीग मैच में जो कि क्रूशल स्टेज हो खुद उनके लिए, तो ये एक बड़ी कामयाबी की बात होती है। फिर उन्होंने कल विकेटें भी ली हैं, 27 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए मतलब जब वो मतलब ये कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तो वो अपनी टीम के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। और वनडे क्रिकेट तो देखें ये नर्व्स का खेल होता है और इसमें जो है T20 क्रिकेट जो है ये तो ज़ाहिर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, तो इसमें तो देखें मेंटल टफनेस लेवल का बड़ा फर्क मतलब असर होता है। फिर ये कि नर्व्स का खेल होता है, कम वक्त में आपको सही फैसले करने होते हैं। टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें टाइम भी होता है आपके पास, वनडे में भी 50 ओवर्स का मैच होता है, आपको अपनी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन जो T20 क्रिकेट है इसमें आपको टाइम नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें 50-60% चीज़ें जो हैं कप्तान के लिए ब्लैक एंड वाइट में पहले से मौजूद होती हैं, और उनका जो डक आउट है जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो पहले से ही बता देते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो हमने ये करना है। ये तो क्योंकि कोई भी डक आउट में बैठा हुआ ऑफिशियल वो ग्राउंड में तो नहीं जा सकता, ना इतनी जल्दी कोई कम्युनिकेशन ऐसा हो कि वो बता सके। तो ये 50-60% चीज़ें तो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद होती हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीनियर खिलाड़ियों पे और कप्तान पे मुनहसर होता है कि वो सही वक्त पर सही फैसला करें। और T20 क्रिकेट में जो भी टीम और कप्तान सही वक्त पर सही फैसला करता है सिचुएशन के हिसाब से, उसे कामयाबी होती है। और यही जो प्लेयर्स पे भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ें। तो मैं ही समझता हूँ कि आसिफ अली जैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं या शादाब खान कर रहे हैं या और जो प्लेयर्स मतलब इस तरह की अच्छी और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो सही वक्त पर T20 के मुताबिक अपने आप को लेके आगे चल रहे हैं। और ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वक्त और हालात को देखते हुए वो अपनी मतलब ये चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली ने नो डाउट मतलब ये कि उन्होंने इससे पहले भी अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको जस्टिफाई किया है और एक मतलब फिर उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई आसिफ अली ने। मनोहर साहब क्या कहेंगे? आसिफ अली, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद बड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, क्या कहेंगे? अच्छे साइन होता है जब PSL चल रही होती है तो इन खिलाड़ियों को भरपूर मौका होता है कि वो अपने सलाहियतों को उजागर करें ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं खेल रहे हैं इस वक्त और नए लोग भी, उनको इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा, ये चूँकि बहुत शॉर्ट टाइम का मैच होता है तो इसमें ज़्यादा रन बनाने की कोशिश की जाती है, और जो जैसे कहा उन्होंने कि जो बॉलर होता है वो चाहता है कि हम इस पर कम से कम रन, इसी में वो आउट भी हो जाते हैं। और जैसे वनडे के अलावा और दीगर मैचेस होते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें बड़ा टाइम मिल जाता है खिलाड़ी को भी और उसको समझने को भी कि किस तरह से ये बॉल आ रही है, किस तरह हमें खेलना है। बिल्कुल, किस तरह खेलना। उमर साहब क्या कहेंगे शादाब खान और आसिफ अली के हवाले से? ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, नो डाउट इन इट। और जितना इनको अपने न्यू टैलेंट को ज़्यादा सामने आने का मौका मिलता है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर, और आगे बड़े चांसेस होते हैं कि नेशनल टीम के अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर टैलेंट पूल अप करना पड़े। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरे भी बड़े प्लेयर्स, जैसे हम थोड़ी देर पहले अहमद की बात कर रहे थे, तो और वो फिर अभी हम उस पर कासिम अकरम पे भी बात कर रहे थे। अब देखें, जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द मैच के अंदर कराची किंग्स ने जब आप पहले ओवर के अंदर ही 2 छक्के खा लेते हैं और उसके बाद आप फिर आगे जाकर इस तरह के पोस्टर्स दें जिसके ऊपर जो है वो आपके ऊपर मैच फाइन भी लग जाए, तो दैट इज समथिंग कि जो एक स्पोर्ट्समैन को मेरा ख्याल है कि सूट नहीं करता। बिल्कुल सूट नहीं करना। अच्छा,
वैसा भी क्या कहेंगे, कल मैच का 5% जुर्माना अम्माद वसीम पे हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि अम्माद इतने एज ए सीनियर प्लेयर्स, उन्हें कम से कम ऐसे इवेंट्स में ख्याल जरूर करना चाहिए? देखें शहजादा, जैसे जैसे आप अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं और दुनिया एक क्रिकेट में आपका नाम जो है ज़ाहिर है जाने लगता है, तो ये एक खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जब वो एक बड़े प्लेयर बनते हैं तो उनको बड़ेपन का मुजाहरा भी करना चाहिए। ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टेलीविज़न पे मैच जा रहा होता है, दुनिया देख रही होती है, फैमिलीज देख रही होती हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो वो मतलब आप तो रोल मॉडल का किरदार आपको अदा करना चाहिए, आप इस बहस से सीनियर प्लेयर। और वैसे भी जब आप ये देख रहे हैं कि दुनिया आपको देख रही है, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको अच्छा कहें। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, जब ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी होता है तो उसका खून जो है जोश मारता है, और मतलब ये चीज़ होती है कि इंसान जो है मतलब रद्द अमल का मुजाहरा करे, लेकिन खिलाड़ियों से मतलब ये तवक्को रखी जाती है कि उनमें पेशेंस भी ज़्यादा होगा और टॉलरेंस भी ज़्यादा होगा। इसलिए कि खेल हमें मतलब यही चीज़ सिखाता है कि हमें अपने आप पर काबू रखना है, क्योंकि जब मैदान में कोई भी टीमें होती हैं या कोई भी खिलाड़ी होती हैं, तो वो एक टीम या खिलाड़ी फतह हासिल करता है और एक टीम या खिलाड़ी जो है वो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप शिकस्त मतलब खाना सीखते हैं तो फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, अच्छे अखलाक की तरफ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अम्माद वसीम जैसे खिलाड़ी को इस तरह का बिहेवियर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। और ये ज़रूर है कि मतलब ज़ाहिर खेल में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन यही तो चीज़ है कि आपको उसी मौके पे अपनी चीज़ों को मैनेज करना और कंट्रोल करना है। और अगर उन पर जुर्माना हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है, और उनको जो है जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं और जो जिस तरह से मतलब उनका एक लोगों के जहन में इमेज है, उसको मैं ये समझता हूँ कि उन्हें कायम रखना चाहिए, और इस तरह के तमाम खिलाड़ियों को वो इमेज जो है बरकरार रखना चाहिए। इस वक्त रियाज साहब क्या कहेंगे, सीनियर प्लेयर्स होने के नाते हमने देखा बाद सीनियर प्लेयर्स भी जज्बात पे काबू नहीं रख पाते, बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। तो अम्माद वसीम ने कल ऐसी हरकत की जिसके बाइस जो है 5% जुर्माना हुआ, तो समझते हैं कि ग्राउंड्स के अंदर कम से कम एज ए सीनियर प्लेयर्स उन्हें ख्याल रखना चाहिए। शहजादा, न सिर्फ ग्राउंड के अंदर बल्कि ग्राउंड से बाहर भी, जो देखें आप एक ब्रांड है, आपका एक नाम है, ठीक है ना, और फिर ये कि आप पाकिस्तान की टीम से खेलते रहें। ऐसे खिलाड़ी जो अपने किसी कंट्री को किसी भी शोबे में खेल में रिप्रेजेंट ना किया हो, अगर उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो वो कोई बात नहीं, इसलिए कि दुनिया आपको जानती है, बच्चे आपका मतलब मैच देख रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो लोग बच्चे जो है क्या सीखेंगे? आपको तो एक रोल मॉडल का किरदार अदा करना चाहिए। जब आप इस सतह पर आ जाते हैं जहां लोग आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको दाद देते हैं, तो आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर ये कि देखें, बड़े जो चीज़ें करते हैं या हरकतें करते हैं या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो छोटे बच्चे भी वही सीखते हैं। हमें तो अपनी कौम के बच्चों को मतलब ये कि उनको जगाना भी है, समझाना भी है, उनको तजुर्बा भी देना है, उनको एक ऐसा मतलब शहरी बनाना है जो मतलब ये कि अपने मुल्क के लिए बाइस इज्जत बने, बजाय इसके कि आप इस तरह की हरकतें ना मतलब करें कि बच्चे जो है इससे गलत सीखें। तो मैं समझता हूँ कि अम्माद वसीम को ठीक है हो गई, लेकिन आइंदा जो है उनको एहतियात बिल्कुल एज ए सीनियर अम्माद वसीम को आइंदा मैचेस में ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इमेज जो है पाकिस्तान का ख़राब होता ज़रूर नज़र आ जाता है। अगर इस किस्म के एज ए सीनियर होने के नाते अगर वो रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं ग्राउंड्स के अंदर, तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी करते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी अम्माद वसीम के हवाले से, जिन पर जो है कल के मैच में जो है मैच के 5% जुर्माना हुआ है। तो आज कैसा देख रहे हैं मैच को रियाज साहब? कोयटा और पेशावर के दरमियान मैच खेला जाना है। कोयटा हमने देखा कि पिछले मैच में भी शिकस्त हुई कोयटा को, तो समझ रहे ओवरऑल इस आज के मैच में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाएगी कोयटा की टीम? देखें, कोयटा और पेशावर दोनों ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं फाइनल 4 में आने के लिए,
जहाँ तक मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद की बात है तो वो तो कमोवेश लगता है कि मतलब मुल्तान तो क्लियर हो गई है और रह गई लाहौर इस्लामाबाद की, तो वो भी फाइनल 4 में तकरीबन जगह वो बना चुके हैं। सिर्फ कोयटा और पेशावर जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं, इन दो में से कोई एक टीम जो है आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो मैच है दोनों टीमों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और आज के मैच का रिजल्ट इस बात का तयन करेगा कि किस टीम के इम्कानात, कौन सी टीम चौथी टीम होगी जो फाइनल 4 में शामिल होगी। तो मैं ये समझता हूँ देखें मैच तो बराबर होगा और पेशावर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। पेशावर की जानिब से वहाब रियाज हैं, जाजाई हैं और इसी तरह से शोएब मलिक हैं। ये चार पेशावर के जो पिछले मैच में बड़ी उम्दा इनिंग खेली है नए नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। जी, हारिस का हम जिक्र कर चुके थे। हारिस जो है वो इमर्जिंग प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का पहले ही मैच में मुजाहिरा किया, जैसे ही उनको चांस मिला उन्होंने जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की है। तो यकीनन सिलेक्टर्स की जो मतलब नजरें हैं वो उनकी जानिब मरकूज होंगी। ये खैर कोई एक वो भी नहीं है कि आपने एक मैच में अगर अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर दी तो, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर के लिए और एक यंगस्टर्स के लिए इस तरह की कॉन्फिडेंस मतलब परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करना। हमने एक चीज वो भी देखा, कासिम अकरम ने भी बड़ी उम्दा इनिंग खेली, तो यकीनन हमारे लिए अच्छा साइन है। हमारे क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला था कि नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाना, तो समझ रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ी अपनी भरपूर फॉर्म भी इस PSL में दिखाते नजर आ रहे हैं। देखें, हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं कि जो PSL जो है दुनिया का एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है और इसका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया पे गया है, जिसके नताइज अब बरामद होना शुरू हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब हमारा पहला मरहला कराची में हो रहा था PSL तो उसको उन्होंने मॉनिटर किया, उसको फोकस किया, उसको देखा और उसके बाद जब फाइनल डे था यहाँ कराची में लाहौर में शुरू होने से पहले, तो फिर उन्होंने उस दिन अपनी टीम का ऐलान किया। इसका मतलब है कि वो हमारी न सिर्फ PSL से मुतमईन थे, इसकी ऑर्गेनाइजिंग जो हुई है पूरी उससे मुतमईन थे, बल्कि जो अमन अमान की सूरत हाल थी उससे मुतमईन हुए और उसके बाद उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया। तो ये PSL की बड़ी इंपॉर्टेंस है और ये प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है उन यंगस्टर्स को, उन मतलब ऐसे प्लेयर्स को जो ग्रास रूट लेवल पे मतलब अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। तो उनके लिए ये एक स्टेज है और इस स्टेज पे जो खिलाड़ी, जो यंगस्टर्स हमारे, वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं तो यकीनन उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छी चीज होगी। और मैं एक बात और कहूंगा, जैसे कोयटा और आपने पेशावर की बात की, तो मैं ये समझता हूं कि कोयटा की जानिब से सरफराज, जैसन राय और जेम्स विंस और इफ्तिखार जो हैं उन पे बड़ी मतलब पिछले मैच में इफ्तिखार ने अच्छी इनिंग खेली थी, मुश्किल औकात में जो है 52 रन की इनिंग खेली, तो समझते हैं कि आज उम्मीद है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये चार प्लेयर्स हैं, इन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये कोयटा की जानिब से और पेशावर जैसे मैंने कहा कि वहाब रियाज हैं, जाजाई हैं और इसी तरह से हारिस हैं, शोएब मलिक हैं, इन पे मतलब जिम्मेदारी आयद होगी। और ये आज का मैच इस बात को डिसाइड करेगा कोयटा और पेशावर का कि वो चौथे नंबर पे मतलब कि फाइनल 4 को ज्वाइन करने में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच क्रूशल मैच होगा और क्लोज मैच भी होगा ये, और इसमें जो है मतलब जो टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेगी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करेगी, अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा करेगी और सही वक्त पर फील्डिंग के हवाले से आपने बात की आज के मैच के, कल के मैच के हवाले से जरा सी बात कर लें। इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे अच्छी फील्डिंग साइड इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन कल हमने देखा कि 4 कैचेज उन्होंने जो है मैच के अंदर छोड़े, तो समझते हैं कि आइंदा मैचों में ख्याल करना चाहिए। देखें, मतलब कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, इसमें फील्डिंग की बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें मतलब जाहिर है जब दो टीमें ग्राउंड में उतरती हैं, 20 ओवर्स का मैच हो, 50 ओवर्स का, या उसमें खिलाड़ियों से फंबल भी होते हैं, गलतियां भी होती हैं, कैचेस भी छूटते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ये सब होता है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे ख़राब फील्डिंग का मुजाहरा करेंगे, जैसा कि कल इस्लामाबाद की टीम ने किया, या जो भी टीमें अगर 3 या 4 मैचेस मतलब T20 के मैचेस में अगर आप 3-4 कैचेस छोड़ दें, तो इसका मतलब ये कि फिर आपको जीतने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर आप मतलब ये कि 6-7 इसका नुकसान हमने यही देखा कि सिर्फ 1 रन के फर्क से जो है टीम हार गई। बिल्कुल, देखें ना, अगर मतलब ये कि जैसे कराची है कि हम बात कर रहे थे ना, कराची की टीम 1 रन से आ रही है, अगर उनके जो जिम्मेदार बैट्समैन थे, अगर वो जैसे बाबर आजम है या शर्जील हैं या और भी जो बैट्समैन जिन्होंने मतलब एक कासिम अकरम है, हालांकि उन्होंने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इमाद ने भी अच्छी बैटिंग की। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंस को मैं मतलब वो नहीं कर रहा कि ये मतलब उनकी अहमियत कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो
प्लेयर्स या जो बैटर जब वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे होते हैं तो उन पे थोड़ी सी जिम्मेदारी और आयद हो जाती है कि वो मजीद अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे शर्जील ने, कि नो डाउट शर्जील ने बहुत अच्छा शॉट खेला, लेकिन इस तरह के शॉट उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलने चाहिए कि वो फिर अगर आप 6 लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 6 फिर बाहर ही गिरना चाहिए, वो फिर ग्राउंड के अंदर 8-10 फीट अंदर नहीं गिरना चाहिए, वरना फिर आप स्ट्रोक ना खेलें। अगर आप मतलब जो रिकग्नाइज्ड बैट्समैन थे कल कराची के, अगर वो 2-4 स्ट्रोक और अच्छे खेल जाते तो उनको 1 रन की शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता। और एक बात और कहूंगा कि इस्लामाबाद की टीम अगर मतलब मजीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती तो उसको वो 1 रन तक नहीं जाती, वरना वो हार भी सकती थी। तो मतलब ये कि फील्डिंग की बड़ी अहमियत है, खासतौर से T20 में फील्डिंग की बड़ी अहमियत है। T20 में जो है फील्डिंग की बड़ी अहमियत होती है। मनोहर साहब क्या कहेंगे, फील्डिंग की जिस तरह ये बात कर रहे थे रियाज साहब की, बहुत अहमियत होती है T20 क्रिकेट में, और हम देखते हैं कि इस PSL के अंदर, बल्कि जितने भी PSL हुए हैं, पाकिस्तान की सुपर लीग जो हो चल रही है, तो हम उसमें देखते हैं कि नौजवान खिलाड़ी जो है इस PSL से बड़े निकल कर आते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन भी करते हैं उम्दा परफॉर्मेंस के बाद। तो अच्छा साइन समझते हैं कि PSL के होने से हम नौजवान क्रिकेटर्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है इसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और फील्डिंग के हवाले से जो बात की है आपने, तो फील्डिंग में जितनी सही फील्डिंग होगी, किसी भी टीम का जीतना और हारना वो मुनहसर होता है फील्डिंग पे। अगर वो ज़्यादा रन रोक सके, T20 क्रिकेट के अंदर फील्डिंग की बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत। अच्छा, इसमें ज़रा सी गलती 4 भी लग सकता है और रन भी ज़्यादा बन सकते हैं। और अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो तो कोशिश यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और उसको विन करें। हमारे यहाँ जो आजकल नए और नौजवान खिलाड़ी हैं उनको ये जो मौके मिल रहे हैं, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छे तरीके से दिखानी चाहिए, क्योंकि आगे मुस्तकबिल में वो कौमी टीम में और दीगर उसमें अपने बिल्कुल नौजवान खिलाड़ियों को उम्दा परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन मौका होता है। यहाँ पर वो अपनी सलाहियतों को उजागर करते हैं और इसके बाद जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है हम देखते हैं कि उसे T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। मतलब क्या कहेंगे PSL के हवाले से कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए कितना बेहतरीन मौका होता है कि वो परफॉर्म करें और कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो यंग टैलेंट आइडेंटिफाई हो सकता है और अपने आपको ग्राउंड के अंदर मनवा सकता है। और जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो कोई उसको निगेट नहीं कर सकता। जहाँ तक फील्डिंग की हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना कैचेस विंस मैचेस। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो 4 कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो ये 190 रन तक भी कहानी नहीं जाती, शायद उससे बहुत पहले ही इसका यानी 30-40 रन का फर्क देख रहे थे आप। जी हाँ, बिल्कुल मैं देख रहा था और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लास्ट मोमेंट और लास्ट बॉल तक जो है वो चला जाएगा मैच। अच्छा, हमने देखा कि इस PSL के अंदर अभी हमें 3-4 प्लेयर जरूर निकल कर आए। जमान खान फास्ट बॉलर हमारे निकल कर आए, कासिम अकरम ने अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस, मोहम्मद हारिस। तो समझते हैं कि PSL से हमें अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं सामने। बिल्कुल, जिस तरह से इन सब ने और फिर आसिफ ने और सब ये लोग इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी मच हाई चांसेस के, और मैं ये समझता हूँ कि सेलेक्टर्स की नजरें जो है वो इन सब के ऊपर इस वक्त जरूर होंगी। बिल्कुल जो है नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है PSL। अगर उम्दा कारकर्दगी दिखाएं तो और अपनी सलाहियतों को उजागर करें तो उनके लिए कौमी इस टीम के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और यकीनन T20 में हम देख रहे हैं कि जो भी लड़का परफॉर्म करता है उसे फौरी तौर पर जो है T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से और अब थोड़ी सी बात दीगर खेलों के हवाले से भी बात कर लें। अब हम देखते हैं कि कराची के अंदर जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देख रहे हैं सेल्फ डिफेंस की बड़ी क्लासेस हो रही हैं, वर्कशॉप मुनक्किद हो रहे हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं उमर साहब से। उमर साहब क्या कहेंगे, माशाल्लाह से आप एक इदारा भी चला रहे हैं जहाँ पर सेल्फ डिफेंस करवाते भी हैं अपने एकेडमी में, उसके अलावा दीगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ में भी आप वर्कशॉप करा रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं आज के माशरे में सेल्फ डिफेंस, खासकर खवातीन को आना, और आप ग्रास रूट लेवल यकीनन स्कूल की तरफ से आप माइल करने की कोशिश कर रहे हैं खासकर खवातीन को, तो इस पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुद मुहाफ़िज़ जैसा कि जानते हैं कि सानिया आर्मी पब्लिक से एक इंस्पायर्ड हमने स्टार्टअप शुरू किया था। हमारा ये मानना था कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और अगर उस वक्त भी हमारे बच्चे सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होते तो जो शहादतें हमने उस वक्त दी वो कुछ कम की जा सकती थी। हम एटलीस्ट किसी के लिए भी सॉफ्ट टारगेट ना बने, कोई भी ऐसा ना हो कि वो आए और आके हमारे बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो मर्जी करके चला जाए। अब सानिया मोटरवे हो चाहे ज़ैनब का हादसा हो, ये सारे वो दिलखराश वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का, और मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी से भी बढ़कर हर इंसान का जो सीने में दिल रखता है, उसका जो है वो दिल खून के आंसू होता है। ये तो हैवानियत है। इस वक्त भी जो अब जब हमने ये चीज़ें स्टार्ट करी तो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ हाईलाइट हुई, हमारे नज़रों के सामने आई, वो एक चाइल्ड अब्यूज़ का मामला था। और ये एक ऐसा टैबू है जिसके ऊपर लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन, टीचर्स की जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आप हैरान होंगे ये सुन के कि रिसर्चर्स के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया का हर तीसरा बच्चा इस वक्त चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनमें से हर तीसरा बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ का किसी ना किसी तरह से शिकार है। लेकिन क्योंकि वालिदैन की अमूमी गफलत होती है या वो औलाद को उस तरह से नहीं देख पा रहे होते जिस तरह से इस वक्त हालात में देखने की ज़रूरत है, तो ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। 2020 के शुरू के 6 महीने के अंदर 1500 से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्टेड केसेस हैं। ये वो वक्त है जब मैं और आप लॉकडाउन के अंदर पूरा पाकिस्तान बंद था, और उसके अंदर जो चाइल्ड अब्यूज़ का रेशो है, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ रिपोर्टेड केसेस जो है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होते। हम जाकर बात ही नहीं करते, बल्कि इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो हमारे लोग उसको छुपा रहे होते हैं। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इसका मुजरिम है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। और उन 1500 बच्चों में से 780 बच्चियां थीं और 724-25 बच्चे थे। मतलब ये वो दरिंदगी है जो जिन्स को भी नहीं देखती। अच्छा, आप लोगों ने फिर स्टेप स्कूल से शुरू किया, तो वहां पर क्या क्या चीजें सिखाते हैं स्कूल के अंदर जाकर? इस वक्त खुद मुहाफिज ने पाकिस्तान का पहला मेंटल और फिजिकल वेलनेस कैंप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लिए लॉन्च कर दिया है। वो लाइव है। अभी हमारे ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्कूल्स के अंदर, मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी भी कल हमने एक देखा है, उसके अंदर जो हमने कंपोनेंट्स चूज किए हैं वो मेंटल वेलनेस है। हम बच्चों को हैरासमेंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के बारे में अवेयर करने, बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के बच्चा ऐसे मामलों में अपना दिफा कैसे कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम एक बहुत ही यूनिक सर्विस एनिमल डिफेंस की लेकर आए, क्योंकि डर एक बुनियादी अंसर वो होता है कि जिसकी वजह से ये अब्यूजमेंट के केसेस या किसी भी किस्म के नेगेटिव केसेस रोनुमा हो पाते हैं। अगर हम अंदर से डरना छोड़ दें या अगर हमारे रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हों, क्योंकि हमारे बच्चे फ्रीज हो जाते हैं ऐसे हालात के अंदर। उस बच्चे क्या, बड़े भी फ्रीज हो जाते हैं। आपने देखा है कि वारदातें होती हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो हमने एनिमल डिफेंस, उनको लाइव रेप्टाइल्स के ऊपर हमने ट्रेन किया है। प्लस हमने मेंटल हेल्थ और मेंटल फोकस डेवलप करने के लिए आर्चरी को इंट्रोड्यूस किया इन कैंप्स के अंदर। तो ये 4 कंपोनेंट कैंप्स है जिसके थ्रू हम एंड टू एंड बच्चे की ज़हनी से लेके जिस्मानी सलाहियतों को। अच्छा, कोई खास वजह जो आपने स्कूलों से शुरू किया इस चीज को? देखें, ये जो सेल्फ डिफेंस का या ये जो मार्शल डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना, ये बहुत ही टेंडर एज से आपको शुरू करना होता है। अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता या नजरियाती ममालिक को देखेंगे, आप इजराइल का मॉडल देखें, वहां पर 4 साल से बच्चा आपको आर्चरी करता हुआ मिलेगा। वहां पर 10 साल का बच्चा आपको उजी राइफल्स की ट्रेनिंग करता हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ शायद मेरे भी कॉलेज जाने से पहले की बात है, हम सुनते थे एनसीसी हुआ करती थी कि कॉलेजेस के अंदर लोगों को ट्रेन किया जाता था। आज यहाँ पर इस तरह की कोई गवर्नमेंट सत्ता के ऊपर कोई एक्टिविटी हमें नजर ही नहीं आती। हर जगह पे अगर हम देखते हैं तो या तो हम वीडियो गेम्स को देखते हैं या हम टेलीविजन को देखते हैं।
या हम मोबाइल फोन्स को देख रहे हैं, जिसकी वजह से बतदरीज लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें कम होती चली जा रही हैं। जहनी जिस्मानी सलाहियतें कम होती हैं। मनवर साहब क्या कहेंगे सेल्फ डिफेंस के हवाले से? अब जिस तरह इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने और मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर काम कर रहे हैं, तो कैसा देखते हैं? ये बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी इदारे ने बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, कम उम्र तलबा के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। ख़वातीन हों, स्कूल की टीचर्स हों, बच्चियाँ हों, ये मुसलसल ये केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में जब ये टेलीविज़न पे आता है, चैनल्स पे आते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है, जिससे बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी मईशत पे भी असर पड़ता है। लोगों की जो यहाँ आने की वो है वो भी कम हो जाती है। वो कहते हैं पता नहीं कैसा मुल्क है, जब इनके यहाँ के अपनी बच्चे बच्चियाँ महफूज नहीं हैं तो हम लोग कैसे हो सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और वहाँ तो चूँकि एक अलग ही माहौल है अक़लियतों के साथ और उनके साथ। वहाँ ना वो मुस्लिम महफूज हैं, ना वो क्रिश्चन महफूज हैं, ना वो कोई और जो मज़हब के लोग हैं वो नजर नहीं आता। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह इनिशिएटिव लिया हुआ इन लोगों ने स्कूल कॉलेज के अंदर आर्चरी और सेल्फ डिफेंस और एनिमल्स के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उमर साहब ने बहुत ही अच्छा मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, और जाहिर है चूंकि इनकी फील्ड है और बिल्कुल हम इसी तरह की तवक्कात रख रहे थे। असल में शहजादा मोइन बात यह है कि हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं कोलैप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में उसका ये रिफ्लेक्शन है जो आप देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे बच्चों के अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस की तालीम देनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत वक्त है या जो भी हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने मतलब ये कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी, सबसे पहला तो हमें ये करना चाहिए कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उस पर कानून जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ दे, और उसके साथ साथ हमें अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जो लोग अनपढ़ हैं अगर वो अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं या अपने इदारों में काम करते हैं तो उनके लिए भी मतलब एक काउंसलिंग होनी चाहिए और एक साइकेट्रिस्ट से उनको मतलब ये कि काउंसलिंग हो, ताकि वो मतलब उनको इस तरह से मोटिवेट करें कि वो इस तरह की गैर इखलाकी या हरकतें ना करें। देखें, ये तो हमारे माशरे में मतलब ये चीज़ आम होती जा रही है। इसको रोकने के लिए जो मतलब ये सेल्फ डिफेंस की बच्चों को तालीम दी जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। उनके मेंटल टफनेस लेवल को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए और ये भी करना चाहिए। हमने देखा कि साथ स्कूल्स के अंदर जो है बच्चे बड़े शौक से जो है सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये देखें, बच्चे जो होते हैं ना, वो जो एज होती है ना प्राइमरी स्कूल की या स्कूल की एज ऐसी होती है कि बच्चे जो भी चीज़ आप सिखाएंगे ना वो उनका उस तरफ वो माइल हो जाते हैं। इसलिए कि ये एक ऐसी एज होती है, ऐसा जहन होता है कि अगर आप उन्हें बुरी चीज़ें सिखाएंगे तो वो बुरी चीज़ें सीख जाएंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे। अब ये जो है मतलब इदारों का काम होता है, लोगों का काम होता है, जो ये चीज़ कर सकते हैं ये उनका काम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में कवानीन भी सख्त होने चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। बिल्कुल, इस किस्म के वाक़यात को भी रोका जा सके, हुकूमत को खास तवज्जो देनी चाहिए। इस स्टूडियो में हमारे साथ थे रियाजुद्दीन साहब है, मनवर साहब और उमर साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ था मोहसिन मेहदी ने, आपका भी मोहसिन बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम जो है दुनिया में सरबुलंद रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।